बुंदेलखंड का वो स्थल जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये वही जलियांवाला बाग हत्याकांड है जहां स्वतंत्रता के पहले कुछ यहाँ के भारतीय लोग जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ा करते थे, वो यहाँ पर बैठकर एक योजना बना रहे थे। तभी नौगांव छावनी से जनरल डायर अपने अंग्रेजों के साथ आए और यहाँ पर तबातोड़ गोलियां बारी की, जिसमें यहाँ पर बताया जाता है करीब आधा सैकड़ा भारतीय की यहाँ पर बलिदान हो गया था, उनकी मौत हो गई थी। इसलिए जभी से इस बलिदान दिवस के रूप में इस सिंहपुर जो छतरपुर जिले के सिंहपुर गांव में है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से यहाँ जाना जाता है। और यहाँ पर हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन यहाँ पर जो आज़ादी से लड़ने वाले जो उत्तराधिकारी थे या आज़ादी से लड़ने वाले जो यहाँ पर बलिदान दिवस के लोग थे, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मनाते हैं। महाराजपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंहपुर में 14 जनवरी सन 1931 को अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मौके पर ही खत्म हो गए। नौगांव छावनी में पदस्थ जनरल डायर अंग्रेजों की फौज द्वारा सिंहपुर में एक बैठक के दौरान आक्रमण किया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग खत्म हो गए थे। यह बैठक अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए लगाई गई थी। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि आक्रमण होने के बाद नदी का पानी खून में बदल गया था। नदी में खून बह रहा था, पूरी नदी पुल में लाल हो गई थी। 14 जनवरी सन 1931 को जो इस एरिया के 15 गांव के लोग क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों से किस तरीके से अपन देश को आज़ादी दिलाएं। उसके लिए एक यहाँ पे सभा का आयोजन किया। नौगांव छावनी में पदस्थ जनरल डायर और उनके साथियों, उनकी मतलब अंग्रेजी फौज द्वारा उन्हें चारों तरफ से घेर के उनके ऊपर आक्रमण किया गया, जिससे कि यहाँ 100 से ज़्यादा लोग तत्काल प्रभाव से एक्सपायर हो गए। और लोगों को मतलब मानना ये है लोगों का, जो पिछले लोग बताते हैं कि यहाँ से जो नदी का पानी जा रहा है उसमें मतलब खून की धारा बह रही थी, मतलब खून की नदी बहने लगी। लेकिन अब इसी बीच एक और बड़ा मामला है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ गंदगी का साम्राज्य है, यहाँ देख रेख का अभाव है और यहाँ पर देखा जा सकता है, साफ हम दिखाएंगे उन तस्वीरों को, इस तरह यहाँ पर गंदगी है। यहाँ नज़रअंदाज किया जाता है शासन प्रशासन द्वारा, जिनके बलिदान से आज हम आज़ाद हुए, उन्हीं के बलिदान दिवस को किस तरह से यहाँ पर दरकिनार किया जाता है। सिर्फ फोटो लगाकर उनको याद करके 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ पर जरूर उनको याद किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है उस हकीकत से आज हम वाकिफ कराएंगे आपको। क्या मानते हैं कि बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग के नाम से शहीद स्मारक है, इसके बावजूद भी संरक्षित क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर विकास को लेकर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, क्या मानते हैं? यहाँ पे सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि प्रशासन और शासन द्वारा कभी भी इस जगह के लिए कभी भी किसी ने चिंता नहीं की है। और जब भी अब हम लोगों ने प्रयास किया तो किसी ने हमारा साथ देने का प्रयास नहीं किया। आज तक केवल एक जनप्रतिनिधि ने थोड़ी सी मदद की है, वो है चंदला से वर्तमान विधायक, उस टाइम पे जिला पंचायत अध्यक्ष थी राजेश प्रजापति जी, उन्होंने बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा आज तक किसी ने कुछ करने का प्रयास किया ही नहीं। शासन प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? हमारी तो सबसे एक ही मांग है कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके यहाँ का विकास हो और इस स्थान को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम से जोड़ा जाए, जिससे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और इस स्थान का देश से लेके विदेशों में ही सबको पता चले, जैसे बाहर से पर्यटक आए और ये अपना स्थान बहुत आगे तक। मंदिर को लेकर क्या जानकारी है? इस मंदिर में भगवान के चरण कमल बने हुए हैं, कब से ये बने हुए हैं, क्या इतिहास रहा है इसका? जो त्रेता में जो भगवान श्री राम और माता जानकी हनुमान जी के साथ यहाँ पे उनका आगमन हुआ था वनवास के दौरान, तो तभी उन्होंने अपने यहाँ पे चरण चिन्ह जो हैं वो यहाँ पे छोड़े थे। इस स्थान को लेकर कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, क्या महत्व है, कब से ये स्थान बना है? ये स्थान काफ़ी पुराना है और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। दादा क्या नाम है आपका?
श्री अर्जुन कुशवाहा। दादा यहाँ पे जो भगवान के चरण बने हुए हैं कब से बने हुए हैं, कितने पुराने हैं, यहाँ को लेकर क्या मान्यता है? बहुत दिन से भाई सुना था बेटा हम भाई साहब कि ऐसे ही चरण बने भगवान जी के आए थे पुरखा बताउत रहे कि भगवान जी के चरण हैं श्री राम जी के। ये तो महात्मा खां तपसी महाराज थे बहुत दिन पहले, आज 100 साल तक हो गए हमें जब से उन्होंने बताउता है। हम सुनाता है हल्के से, हमारी उम्र हो गई 55 साल की, हम ऐसे ही सुनाता है कि तो भगवान जी के चरण है राम जानकी के और बेई उन्हीं के चरण है। बेई उन्हीं ने दर्शन दे। महात्मा बहुत पुराने हते, 5 वाली मूर्ति हती, तपसी महाराज कहा उसे। तन के आगे से हमें ऐसी देखा था उनके तपोबल के कारण भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। भगवान जी भी बताओ रहे महात्मा के ऐसे साक्षात भगवान जी धनधारी राजा राम आए, उनने ऐसी दर्शन दे, उन्हें से कछु पूछी खूंटी हुए तहीं अलोप हो गए। इसी तरह धमाकेदार और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए महाकाव्य न्यूज के साथ।